नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम आपको बताएंगे महिलाओं में चरम सुख का विकार क्यों होता है। चरमोत्कर्ष, चरम सुख की कमी या उसमें देरी या चरम सुख जो बहुत कम बार होता है या यौन उत्तेजना पर्याप्त होने के बावजूद और महिला मानसिक और भावनात्मक रूप से यौन रूप से उत्तेजित है तब भी बहुत कम तीव्र है। कुछ महिलाओं को ऑर्गेज्म में परेशानी होती है या उनमें ऑर्गेज्म नहीं होता है। हर बार पर्याप्त फोरप्ले नहीं होना, साथी का इजैकुलेशन जल्दी होना या यौन गतिविधि से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में संवाद नहीं होने की वजह से महिलाओं में ऑर्गेज्म नहीं होता है। ऑर्गेज्म विकार से पीड़ित कई महिलाओं में अन्य प्रकार की यौन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि योनि में कुछ डालते समय यौन क्रिया के दौरान दर्द और योनि के मुंह के आसपास वाली मांसपेशियों में अनैच्छिक सिकुड़न होना। डॉक्टर समस्या के महिला विवरण और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर चरम सुख के विकार का निदान करते हैं। महिलाओं को सेल्फ स्टिम्युलेशन, हस्तमैथुन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ महिलाओं के लिए मनोवैज्ञानिक थेरेपी सहायक होती है। चरम सुख के लिए आवश्यक उत्तेजना की मात्रा और प्रकार हर महिला में बहुत भिन्न होता है। अधिकतर महिलाओं में क्लिटोरिस को उत्तेजित करने पर ऑर्गेज्म हो जाता है, लेकिन संभोग के दौरान हमेशा ऑर्गेज्म आधे से भी कम महिलाओं को होता है। 10 महिलाओं में से लगभग एक को कभी भी संभोग के दौरान ऑर्गेज्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें से कई को यौन गतिविधि संतोषजनक लगती है। चरम सुख के विकार से पीड़ित कई महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में चरम सुख का अनुभव नहीं हो सकता है, तब भी जब वे हस्तमैथुन करती हैं और जब वे अत्यधिक उत्तेजित होती हैं, चरम सुख का अनुभव नहीं होता। हालांकि अगर एक महिला को चरम सुख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि वह पर्याप्त रूप से उत्तेजित नहीं है, तो समस्या को उत्तेजना विकार माना जाता है, न कि एक चरम सुख का विकार। चरम सुख का अनुभव होने में असमर्थता को केवल तब एक विकार माना जाता है जब चरम सुख की कमी महिला को परेशान करती है। महिलाओं में ऑर्गेज्म विकार के कारण स्थितिजन्य और मनोवैज्ञानिक कारक ऑर्गेज्म विकार में योगदान कर सकते हैं, जैसे प्रासंगिक कारक जो किसी महिला की उस समय की स्थिति के लिए खास होते हैं। उदाहरण के लिए हर बार पर्याप्त फोरप्ले नहीं होना, साथी का इजैकुलेशन जल्दी होना या यौन प्राथमिकताओं के बारे में संवाद नहीं होना। मनोवैज्ञानिक कारक जैसे चिंता, तनाव, साथी में विश्वास की कमी। कल्चर संबंधी कारक, उदाहरण के लिए महिला के यौन सुख की पहचान नहीं कर पाना या उसकी यौन रुचि पर ध्यान नहीं देना। दोनों या दोनों में से किसी एक साथी में यौन क्रिया के बारे में ज्ञान की कमी। शारीरिक विकार भी चरम सुख विकार में योगदान कर सकते हैं। उनमें तंत्रिका तंत्र क्षति, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी में चोट, लाइकेन स्क्लेरोसिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के परिणाम स्वरूप और जनन अंगों में असामान्यताएं शामिल हैं। कुछ दवाएं, विशेष रूप से चयनात्मक सेरोटोनिन रिअप्टेक इन्हिबिटर (SSRI), एक प्रकार का एंटीडिप्रेसेंट, खास तौर पर ऑर्गेज्म को होने से रोकता है। महिलाओं में ऑर्गेज्म संबंधी विकार के लक्षण। चरम सुख विकार वाली कुछ महिलाएं कभी भी चरम सुख का अनुभव नहीं कर पाती हैं। कुछ महिलाओं को पहले ऑर्गेज्म हुआ हो, लेकिन अब नहीं होता हो या होने में परेशानी होती हो। इस विकार वाली अन्य महिलाओं में चरम सुख होता है, लेकिन यौन उत्तेजना पर्याप्त होने के बावजूद चरम सुख कम या बहुत कम तीव्र होता है और महिलाएं मानसिक और भावनात्मक रूप से यौन उत्तेजित होती हैं। ऑर्गेज्म संबंधी विकार से पीड़ित महिलाओं में कुछ अन्य प्रकार की यौन समस्याएं होती हैं, जैसे संभोग के दौरान दर्द, डिस्पेरुनिया और योनि में कुछ डालने की कोशिश करने पर योनि के मुंह के आसपास की मांसपेशियों में अनैच्छिक सिकुड़न होना, लेवेटर एनी सिंड्रोम, जिसे पहले वैजिनिज्मस कहा गया है। चरम सुख के विकार वाली महिलाओं में चिंता विकार और अवसाद सामान्य हैं। महिलाओं में ऑर्गेज्म विकार का पता लगाना।
विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डॉक्टर का मूल्यांकन। डॉक्टर महिला का इंटरव्यू लेते हैं और कभी-कभी उनके साथी का। वे महिला को अपने शब्दों में समस्या का वर्णन करने के लिए भी कहते हैं। डॉक्टर निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर ऑर्गेज्म विकार का पता लगाते हैं। चरम सुख, जो सभी या लगभग सभी यौन क्रियाओं के दौरान सामान्य यौन उत्तेजना के बाद विलंबित, कभी-कभी अनुपस्थित या बहुत कम तीव्र होता है। चरम सुख की समस्या के कारण परेशानी या पारस्परिक समस्याएं। कोई अन्य विकार या पदार्थ जो चरम सुख की दुष्क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। लक्षण कम से कम 6 महीने से मौजूद हो अनिवार्य है। महिलाओं में ऑर्गेज्म विकार का उपचार। सेल्फ स्टिम्युलेशन, हस्तमैथुन, मनोवैज्ञानिक थेरेपी या यौन थेरेपी। आत्मोत्तेजना, हस्तमैथुन की कोशिश करने के द्वारा डॉक्टर महिलाओं को यह जानने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि किस प्रकार का स्पर्श आनंददायक और उत्तेजित करने वाला होता है। डॉक्टर फैंटेसी, भूमिका निभाने, वीडियो, चित्र, लिखित सामग्री और ध्वनियों सहित अन्य उत्तेजनाओं के प्रकार और तीव्रता को बढ़ाने का सुझाव भी दे सकते हैं। अन्य तकनीकें जो मदद कर सकती हैं, उनमें विश्राम तकनीक और सेंसिट फोकस अभ्यास शामिल हैं। सेंसिट फोकस अभ्यास में साथी एक दूसरे को आनंददायक तरीके से छूते हैं। जोड़े अधिक या अलग-अलग उत्तेजनाओं का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि वाइब्रेटर, फैंटेसी या कामुक वीडियो। तंत्रिका क्षति होने पर वाइब्रेटर विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। महिला की शारीरिक रचना और उसे उत्तेजित करने के तरीकों के बारे में अधिक जानने से मदद मिल सकती है। कुछ महिलाओं के लिए क्लिटरिस की उत्तेजना को शामिल करना काफी होता है। मनोवैज्ञानिक थेरेपी से महिलाओं को यौन प्रदर्शन और साथी पर भरोसा करने से जुड़े मुद्दों की चिंता की पहचान करने और उससे निपटने में मदद मिल सकती है। इन थेरेपी में मनोचिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक थेरेपी और यौन थेरेपी शामिल है। अगर आपको हमारा सुझाव सही लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।